भैया मैं कोशिश कर करके थक चुका हूँ। जीवन में बहुत प्रयत्न करे, बहुत कोशिश करी, फल नहीं मिल रहा। दिन भर मुझे ये लगता है कि सब कुछ आसानी से अब मुझको मिल जाए, मुझे कोशिश ही ना करनी पड़े, कर्म ना करने पड़े, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। मन में बार बार ये ख्याल आते हैं और मुझे कमज़ोर बनाते हैं। मैं क्या करूं? दोस्त एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक दिन मैं गार्डन में जॉगिंग कर रहा था। जॉगिंग करके बहुत थक गया, एक जगह पर रुका, थोड़ी सांसें ली, चैन लिया, नीचे झुका। मेरी आदत है ज़्यादा चलने के बाद या दौड़ने के बाद मैं हमेशा ज़मीन को छूता था, स्ट्रेच करने के लिए, थकान मिटाने के लिए। तो मैं नीचे झुका, पसीने की एक बूंद टपकी, सिर्फ एक बूंद टपकी, और एक बहुत छोटी सी चींटी नीचे जा रही थी। अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लिए, शायद कोई अन्न का टुकड़ा था, उस चींटी से भी बड़ा था। पता नहीं कितनी देर से वो चल रही थी। वो एक बूंद उस चींटी के ऊपर जाकर गिर गई। अन्न का दाना गिर गया, चींटी डूबने लगी, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, समय बर्बाद हो गया और जान पर बनाई। उसको उठाना भी संभव नहीं था, वो इतनी छोटी थी, उठाते ही शायद मर जाती। बहुत मुश्किलों से मैंने उस बूंद को साफ किया और उस चींटी की जान बच पाई। सिर्फ एक इंसान के पसीने की एक बूंद और एक इंद्रियों वाले जीव की जान पर बनाई। मेहनत बेकार हो गई, समय बर्बाद हो गया, सिर्फ एक बूंद से। दोस्तों, इसी तरह इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अनगिनत जीव हैं जो मुझसे और आपसे बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन जी रहे हैं, पर हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। हम सोचें ही क्यों, हम ध्यान ही क्यों दें? और मैं लिख के दे सकता हूं कि मैंने तो फिर भी जमीन पर ध्यान दिया कि मेरे पसीने की एक बूंद से क्या हुआ है। ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक क्षण में, सालों साल का जो जीवन जिया है ना किसी भी जीव ने, एक क्षण में बदल जाता है, सब खत्म हो जाता है। कोई सुनवाई नहीं, किसी से गिले नहीं कर सकते, शिकवे नहीं कर सकते, मदद नहीं मांग सकते। हम इंसानों के पास तो फिर भी बहुत ताकत है, लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, सोच है। और इंसानों में भी आपसे कठिन जीवन बहुत लोग जी रहे हैं। अपने सबसे कठिन समय में मुझे ऐसे ही लोगों ने प्रेरणा दी जो बिना रुके मुझसे भी ज्यादा कठिन जीवन जी रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हम आम इंसान लोगों से जल तो सकते हैं कि वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, वो खुश है, मैं दुखी हूं। तो हम प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते कि वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो 2 रोटी कमाने के लिए 12 घंटे मेहनत कर रहा है और मैं इन 4-5 परेशानियों से विचलित हो गया। मैं ये नहीं कहता कि परेशानी छोटी है, मैं आपकी कंडीशन को भली भांति समझ रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशन मैंने भी फेस की है। मुझे भी ऐसा लगता था कि बस अब मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, सालों साल से मेहनत करे जा रहा हूं, कोई फल नहीं मिल रहा, लोग खुश हैं, अब बस मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, भगवान मेरी झोली में सब कुछ डाल दें। यही सोच मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और इस सोच ने पता है क्या किया? मुझे कमजोर बना दिया, मजबूर बना दिया, आलसी बना दिया। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, स्ट्रगल करने का मन नहीं करता। दिन में 12-14 घंटे काम करना होता है स्ट्रगल में, और मैं 12 मिनट काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, अब बस आई एम डन, मेरे बस की नहीं है, अब मैं और नहीं कर सकता, बस मुझे झोली में सब कुछ मिल जाए। और दोस्तों, ये सोचने से कुछ भी नहीं होगा, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, कोई झोली आपके पास नहीं आएगी। दरिद्र बन जाओगे और नीचे गिर जाओगे और परेशानियां भोगनी पड़ेंगी, कोई सहारा नहीं देगा। इस सोच को हमें खुद जड़ से खत्म करना है। दुनिया में देखना है कि अनगिनत जीव जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी रिस्की है, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत सारे इंसान भी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है, जंगल में एक जानवर पर अगर एक छोटा सा घाव हो जाए, कई बार वो घाव ही उसकी जान ले लेता है, और जान भी आसानी से नहीं लेता। बहुत समय तक वो घाव सड़ता रहता है, असहनीय पीड़ा होती है, मक्खियां उस पर मंडराती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, मैगोट्स पड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज नहीं। साधारण सी मरहम लगाकर जो सही किया जा सकता था, उसके कारण वो जीव सड़ सड़ के मर जाता है। और ये बात भी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं
काश मुझे जानवरों वाला ही जीवन मिल जाता। उनका जीवन आसान है, सब कुछ फ्री है। ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक क्षण लगता है और एक छोटी सी चीज़ एक जानवर का जीवन बदल देती है। और दोस्तों, जानवरों के बारे में एक और बात बताऊंगा। आपको लगता होगा कि जानवर तो बड़े मजबूत हैं, अलग अलग मौसम झेल लेते हैं, भूखे प्यासे भी रह लेते हैं, धूप झेल लेते हैं, शरीर में शक्ति है, कम खा के भी गुजारा चला लेते हैं, बिल्कुल बेसिक घास खा के भी गुजारा चला लेते हैं। उनमें हमसे ज़्यादा स्फूर्ति होती है, ज़्यादा ताकत होती है। क्यों होती है? क्या कारण है? क्योंकि हम इंसान लग्जरीज के द्वारा, फैसिलिटीज़ के द्वारा कमज़ोर पड़ गए हैं। हर जनरेशन के बाद जैसे जैसे लग्जरीज बढ़ती जा रही है, हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, हमारे जीन्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। दोस्तों, 2 साल एसी में जॉब करने के बाद, जहाँ मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक रहती थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। 2 साल वहाँ जॉब करने के बाद जब मैं बाहर आया, बाहर का जीवन जिया, फैक्ट्री संभाली, 6 महीने मुझे गर्मी से एडजस्ट करने में लग गए। पूरा शरीर फल जाता, पीड़ा होती, दर्द होता, जबकि पहले मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे उस लग्जरी की आदत पड़ गई थी। मैं कमज़ोर हो गया था शारीरिक रूप से। समय लगा, फिर से सही हो गया। और फिर उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी जगह काम किया जहां आम जगह से भी 5-7 डिग्री ऊपर टेम्परेचर होता था। गर्मियों का सोचो, धूल, धुआं, मिट्टी, और अच्छे से काम किया, कोई परेशानी नहीं हुई, खुशी के साथ काम किया। पूरे दिन बिना पंखे के, बिना एसी के आराम से रहता था। तो दोस्तों, परेशानियां, कमियां, लैक ऑफ प्रिविलेजेस, साधारण जीवन, फेलियर्स, दुख, यही आपको मजबूत बनाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यही जानवरों को भी मजबूत बनाते हैं। तो आज आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका मन उचट गया है, मन नहीं लग रहा, बस लग रहा है सब कुछ अब मिल जाए ना, तो ऐसा होने वाला है। सबसे पहली बात खुद से बोलो कि ऐसा नहीं होगा, ये सोच बेकार है, खराब है, मुझे कमज़ोर करेगी। उसके बाद ये सोचो कि ये बुरा समय मुझे बहुत कठोर, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर बना रहा है। आगे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उस पर हंस दूंगा, हंसते हंसते आगे बढ़ जाऊंगा। ये तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, आप एक काम करो, अपने आप से 3 सवाल पूछो और खुद ही को जवाब दो। अपने भूत में से, अपने पास्ट में से आपको कौन से इवेंट्स, कौन से एपिसोड, कौन सी चीजें याद है जहां जीवन साधारण था, साधारण जीवन चले जा रहा था, या परेशानी के पल, स्ट्रगल वाले पल, जब संघर्ष किया, कोई फेलियर आया, आगे बढ़ गए, कोई परेशानी आई, आगे बढ़ गए। कौन से ऐसे इवेंट है जो आपको याद रहते हैं, जो आपको ताकत देते हैं, खुद पर भरोसा दिलाते हैं? फिर खुद से पूछो कि मेरे पूरे भूत में जो भी इवेंट्स हुए हैं, मेन इवेंट्स हुए हैं, उनमें से कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे पल हैं, कौन से ऐसी सिचुएशन है जो मुझे मैच्योर बनाती है, जीवन के बारे में सिखाती है, विजडम देती है, समझदारी देती है, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताती है, परेशानियों से डील करने के तरीके बताती है। क्या वो अच्छे पल है जब मैंने एंजॉय किया, खूब मस्ती करी, सक्सेस मिल गई, या वो मुश्किल पल थे जिस समय मैं टूट गया था, बिखर गया था, आगे बढ़ने का मन नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, पर मैंने किया? कौन से ऐसे पल हैं जो मुझे मजबूती देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं, ताकत देते हैं, विजडम देते हैं? और आखिरी सवाल, क्या आप कभी भी ऐसी चीज का, ऐसी लग्जरी का, ऐसी प्रिविलेज की कोई वैल्यू करते हो जो आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया हो, फ्री में मिल गया हो, बिना किसी परेशानी के मिल गया हो, जन्मजात मिल गया हो? या ऐसी चीज की वैल्यू करते हो जो आपने बहुत मेहनत करके कमाई है, बनाई है, बहुत प्रयत्न करके आपको मिली है? इन 3 सवालों का जवाब खुद से पूछो और आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जब आप एक तूफान में फंसे हो ना, तो आप एक साधारण दिन का सपना नहीं देख सकते, ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो समय युद्ध का है, संघर्ष का है, बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। उन सपनों में खो जाओगे ना तो वो सपने सच हो पाएंगे, वो आपको तोड़ देंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि साधारण समय होता, सूरज निकला होता, शांति होती तो मैं आराम से होता। वो आपके शरीर को आराम वाले सिग्नल भेजेंगे और आपको करना है संघर्ष। तो अच्छे दिन के सपने देखना छोड़ दो, सब कुछ मिल जाए ऐसे सपने देखना छोड़ दो। सिर्फ ये सोचो, इस पल में तूफान है, इस पल में मुझे उसका सामना करना है, ये तूफान हमेशा नहीं रहेगा। बस इतना सोचो
और दिन रात संघर्ष करते रहो, खुशी के साथ संघर्ष करो, प्राइड के साथ संघर्ष करो। आपके पास ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, आप लड़ सकते हो, आप एक योद्धा हो, आपके बस की है, आपकी औकात है और आप लड़के आगे बढ़ जाओगे। और वो जो सपना आप देखना चाह रहे हो ना, उसको खुद अपने दम पर मेहनत से हासिल करोगे। दोस्तों, ये युद्ध हमेशा नहीं चलेगा, ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए आया है। ये आपका टेस्ट है, यही जीवन में आपका टेस्ट है कि आप में कितना बल है, कितनी क्षमता है, कितने स्ट्रांग हो। उस टेस्ट पर खरे उतरो और ये जो ब्रिज है, ये पुल है जो तेज वेग से बहती हुई नदी के ऊपर जा रहा है, जो टूटा हुआ है, उसको हिम्मत करके पार करो और उसके पार वो सुनहरी सुबह भी आएगी, सूरज निकलेगा, दिन निकलेगा, शांति होगी और आप जोश से भरे होगे, ऊर्जा से भरे होगे, आत्मसम्मान से भरे होगे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लाइफ इज नेवर मेंट टू बी इजी। इफ इट्स इजी, इट इज इन लाइफ, इट इज डेथ और इट इज एन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ लाइफ वेयर यू आर कंप्लीटली इनएक्टिव। दोस्तों, जीवन कभी भी आसान नहीं होता। जो आसान है वो जीवन ही नहीं है, वो मृत्यु है। वो एक ऐसी स्थिति है जहां आप एक लाश की तरह लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर सकते, तब जीवन आसान होगा या फिर और भी ज्यादा कठिन होगा। तो जीवन में तो संघर्ष रहेंगे ही, परेशानियां रहेंगी, हमें उनका सामना करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। खुद से हमेशा ये बात बोलो, आज मैं जिंदा हूं, इस क्षण में जिंदा हूं, जीवित हूं, मेरे शरीर में ताकत है, हाथ पैर सलामत है, हेल्दी हूं, सेहतमंद हूं, सब कुछ कर सकता हूं, बड़े से बड़ा संघर्ष कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ताकत है, मैं काबिल हूं, मेरे अंदर दिमाग है, ऊर्जा है, चेतना है, शक्ति है और मैं हर चीज़ का सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।